तो आज हम ऐसी बातें करेंगे जिसके प्रभाव से लोगों की विचारों में, लोगों के जीवन में बदलाव आ जाए। हम जानते हैं कि विचार एक बहुत ही पवित्र चीज़ होता है और विचारों के सहयोग से ही लोग बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इसलिए हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि इस संसार में हमारे द्वारा लोगों की भलाई के लिए अगर जो कुछ भी संभव है, हमें उसे करने से पीछे नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अथक प्रयास करें। अगर हमसे संभव है कि हमारे द्वारा किए गए प्रयास से अगर किसी के जीवन में अगर कुछ बदलाव आता है तो उसे हमें पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है लोगों की भलाई के लिए। इसलिए निरंतर लगातार हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए क्या करें ताकि इसका प्रभाव लोगों पर बहुत ही सुंदर ढंग से पड़े। हमें एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक सामाजिक धरोहर के रूप में इस समाज के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत ही कीमती है, इसका मूल्य बहुत ही अधिक है। इसलिए हम इसके मूल्य को लगा नहीं सकते हैं। तो इस जीवन को हम कैसे लगा सकते हैं, कैसे हमें इस बात का एहसास होगा कि नहीं, हमारी ज़िंदगी जो यह कुदरत ने प्रदान की है, यह ज़िंदगी साकार हो गई। ये कैसे पता चलेगा? जब हम इस कुदरत के लिए, जब इस हम सोसाइटी के लिए और वो सारी वस्तुएं जो इस सोसाइटी से, इस समाज से, इस कुदरत से संबंध रखती है, हमारा उन सब के लिए अथक प्रयास होना चाहिए ताकि हम कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में यथासंभव इस सोसाइटी को दे सके और अपने विचारों को रख सके। एक बात मेरे मन में आती है कि हमारा विचार सबसे महान है और इस महानतम विचार की परिसीमा भी असीमित है, जिसके फलस्वरूप हमें कोशिश करना चाहिए और हमें उस तरह का एक माहौल खोजना चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट हमें इस तरह की खोज करनी चाहिए ताकि वहाँ पर हम एक ऐसा पर्यावरण बना सके, एक ऐसा वातावरण बना सके जिसके माध्यम से वह जगह पवित्र हो जाए और पवित्र दिखे। तो ऐसा माना जाता है कि पवित्र जगह में रहने से लोगों की बुद्धि भी पवित्र होती है, यानी जैसा जगह होता है वैसी सोच लोगों के अंदर आती है। इसलिए यह हमारी लोगों से यह गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, यह मेरा नमन है इस लोगों के सम्मुख कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ पर हम रह रहे हैं, उस माहौल को हम बहुत ही शांत रखें, स्वच्छ रखें और एक बहुत ही प्रेरणादायक, एक बहुत ही सादगी वातावरण वहाँ पर हम कायम करें। ऐसा हमारा कोशिश होना चाहिए। हमारा जीवन जो कुदरत हमें दिया है बहुत ही मूल्यवान है, तो इसे देखते हुए, इसे समझते हुए हमारी ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस कुदरत के लिए, इस सोसाइटी के लिए हम क्या सकते हैं। क्योंकि एक बहुत ही अहम बात है कि हमारी जो सोसाइटी है यह कुदरत का ही एक अंग है, क्योंकि सोसाइटी को रूप देने में कुदरत की ही भूमिका है। हाँ, ये बात सही है कि जो भूमिकाएं हैं वो अलग अलग रूपों में हमारे पास मौजूद होती है, चाहे परोक्ष रूप हो या प्रत्यक्ष रूप हो, किसी न किसी रूप में कोई न कोई भूमिका हमारे पास आती है, जिसका एहसास, अनुभव ऑटोमेटिक होता है, हम सभी करते हैं। और इन बातों को काफ़ी गहराई से हमें लेना चाहिए। इसलिए अगर हम माहौल को, अपने वातावरण को काफ़ी सुंदर बनाते हैं तो वहाँ पर एक सकारात्मक विचार आता है,
जिस सकारात्मक विचार को आने से हमारे अंदर एक स्वच्छ ऊर्जा आती है और उस ऊर्जा के प्रभाव से हमारे सामने जो भी बातें आती है, जो भी उलझने आती है, जो भी ठोस एक चैलेंज होता है, तो उन सारी चैलेंज से लड़ने के लिए, उनका सॉल्यूशन के लिए हम काफ़ी मजबूत दिखते हैं। तो सबसे अहम बात है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं उस वातावरण को स्वच्छ रखें, और वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो हमारे अंदर एक स्वच्छ सोच आएगी, और जब सोच हमारे अंदर स्वच्छ आएगी तो उस सोच के फलस्वरूप हमारे पास कोई भी चैलेंज आता है, उस चैलेंज को लड़ने की हमारे पास अद्भुत शक्ति हो जाती है। इसलिए हमारा कोशिश क्या होना चाहिए कि हम अपने आप को हमेशा मजबूत रखें, और जब हम मजबूत रखने की सोच रखते हैं तो हम मजबूत सचमुच में दिखते हैं, और जब हम मजबूत दिखते हैं तो हमारी सारी योजनाएं फलीभूत होती है, और हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा के पात्र होते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हमें अपने आप को सबसे पहले तैयार करना पड़ता है किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए, किसी भी परिस्थिति का उपाय खोजने के लिए। और ऐसा नहीं है, जितनी सारी जो कुछ भी हमारे संसार में, हमारे आसपास इर्द गिर्द निकट में हो रही है, इन सब का समाधान करने वाला मनुष्य ही है। इसलिए मनुष्य उस सारी कामों को, उस सारी वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है, सारे सपने को पूरा कर सकता है जो मनुष्य के अंदर जो सपने आती है। इसलिए मनुष्य हर काम को कर सकता है। तो मेरा यह निवेदन है कि आपका जो सपना है, उस सपना को करने के लिए पहले आप अपने को स्वच्छ रखें, अपने मन को स्वच्छ रखें, और फिर दिन प्रतिदिन अपने सपना को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहें। आपका सपना पूरा होगा, इसमें कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो मानव इंसान है उसमें एक बहुत ही बड़ी ताकत रहती है, जिस ताकत को कुदरत देता है, और कुदरत के द्वारा दिया गया हर वस्तु बहुत ही मूल्यवान होती है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा काम करने की शक्ति कुदरत के द्वारा दिया जाता है। और हर आदमी एक दूसरे से भिन्न है, और हम जो चाहें सो कर सकते हैं, लेकिन उससे करने से पहले हमें अपने आप को उसके अनुकूल बनाना पड़ता है, जो एक स्वच्छ वातावरण से, स्वच्छ विचार से ही संभव है। जय सच्चिदानंद।